विद्यार्थियों, आपको मम्मट के द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन बता रहे थे। मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, जिनमें से 5 प्रयोजन काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये सद्य परिवृत्तये यहाँ तक हो गया है। अब जो अंतिम प्रयोजन है वो कह रहे हैं कांता सम्मितयोपदेश युजे। काव्य कैसा होता है? प्रियतमा के समान उपदेश प्रदान करने के लिए होता है। काव्य की उपदेश शैली सबसे विलक्षण है। इस विलक्षणता का उपादन करने के लिए, इस विलक्षणता को बताने के लिए ग्रंथकार ने शब्द प्रधान, अर्थ प्रधान तथा रस प्रधान 3 प्रकार की उपदेश शैलियों की कल्पना की है, जिसको क्रमशः प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित तथा कांता सम्मित पदों से निर्दिष्ट किया है। अब प्रभु सम्मित उपदेश कैसा होता है इसको देखिए। कह रहे हैं वेद शास्त्र आदि की शैली प्रभु सम्मित या शब्द प्रधान होती है। राज आज्ञाएं, राजकीय विधान सदा शब्द प्रधान होते हैं। उनमें जो कुछ आज्ञा दी जाती है उसका अक्षरशः पालन अनिवार्य होता है। इसी प्रकार वेद शास्त्र आदि में जो उपदेश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करना भी अभिष्ट होता है। इसीलिए वे शब्द प्रधान होने से राज आज्ञा के समान प्रभु सम्मित उपदेश शैली में अंतर्भुक्त होते हैं। दूसरा मम्मट ने क्या बताया? सुहृद सम्मित उपदेश शैली। दूसरी उपदेश शैली इतिहास पुराण आदि की है। इसमें वेद शास्त्र आदि के समान शब्दों की प्रधानता नहीं होती है, अपितु अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है। इसीलिए उनका अक्षरशः पालन आवश्यक नहीं होता है, अपितु उनके अभिप्राय का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार ग्रंथकार ने इसको क्या कहा है? सुहृद सम्मित शैली का है, क्योंकि इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। मित्र अपने मित्र को उचित कार्य का अनुष्ठान करने और अनुचित काम का परित्याग करने का उपदेश करता है, इसलिए इसको कहते हैं सुहृद सम्मित उपदेश शैली। और तीसरी क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण मम्मट ने बताई है? कांता सम्मित उपदेश। काव्य की उपदेश शैली इन दोनों से भिन्न प्रकार की होती है। उसमें न शब्द की प्रधानता होती है और न अर्थ की। वहाँ शब्द, अर्थ और दोनों का गुणी भाव होकर केवल रस की प्रधानता होती है। न शब्द प्रधान होते हैं न अर्थ प्रधान होते हैं, बल्कि दोनों को का मिश्रण होकर क्या होती है? रस की प्रधानता होती है। इस शैली को मम्मट ने कांता सम्मित उपदेश शैली नाम दिया है। स्त्री जब किसी काम में पुरुष को प्रवृत्त या किसी कार्य से उसको निवृत्त करती है, तब वह अपने सारे सामर्थ्य से उसको सरस बनाकर ही उस प्रकार की प्रेरणा देती है। इसलिए कांता सम्मित शैली में शब्द तथा अर्थ दोनों का गुणी भाव होकर रस की प्रधानता हो जाती है। मम्मटाचार्य ने काव्य उपदेश शैली को इस श्रेणी में रखा है। काव्य की उपदेश शैली कैसी होती है? कांता सम्मित होती है। काव्यों के पढ़ने से भी राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार मम्मट ने काव्य के ये 6 प्रयोजन बताए हैं। अब ये प्रयोजनों को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, जिसको कि अगली क्लास में बताएंगे।